नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद रिया, धन्यवाद। आज हम सर से जानने की कोशिश करते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी ये क्या है, इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं, इससे कौन से उम्र के लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और इसका इलाज क्या है। देखिए, अपने बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन किया है, क्योंकि डायबिटीज़ बड़े तेज़ी से भारतवर्ष में पांव पसार रहा है और डायबिटीज़ इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि अगले कुछ वर्षों में हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो जाएंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटिक हम भारतवर्ष में होंगे। तो पहले तो इसके लिए जागरूकता की भी ज़रूरत है कि ये डायबिटीज़ अगर नहीं हो तो कंट्रोल में रहे। इसके लिए जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, हमारे सेडेंट्री हैबिट, हमारे फूड हैबिट, इन सब चीज़ों को देखना होगा। खासकर अगर हमें नियमित समय पर ब्लड शुगर टेस्ट कराना होगा ताकि डायबिटीज़ का हम अर्ली जानकारी कर सकें और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से बचें। और अगर डायबिटीज़ हो जाए तो हमारे फिज़िकल एक्टिविटी और डाइटरी रिस्ट्रिक्शन सब करें, उचित चिकित्सक के सुपरविजन में उपचार करें, डायबिटीज़ को हर हालत में कंट्रोल रखें। लेकिन डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन हर एक अंग में होता है, उसमें आँख एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो आँख में डायबिटीज़ का बहुत सारे असर होते हैं। कुछ असर तो पोटेंशियली ब्लाइंडिंग होते हैं। कहने का तात्पर्य कि अगर हम उसको नियंत्रण न करें तो आँखें की रोशनी भी वो छीन सकती है। तो डायबिटीज़ में, तो जैसे मैंने कहा था कि भाई डायबिटीज़ के कुछ होते हैं कि डायबिटिक पेशेंट में कैटरेक्ट पहले होता है तो उसको ऑपरेशन करानी पड़ती है, उसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन डायबिटीज़ से जो डायबिटीज़ का एसोसिएशन ग्लूकोमा से बीमारी से, लेकिन डायबिटीज़ का सबसे महत्वपूर्ण है कि डायबिटीज़ का असर आँख के पर्दे पर होता है। वो जो आँखों का जो वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स में चेंजेस होता है, उसमें दिक्कतें आती हैं। तो उस दिक्कत से जो होता है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी कहलाता है। रेटिना में हेमरेजेस हो जाएंगे, माइक्रो एन्यूरिज्म होगा, एक्सुडेट होंगे, हार्ड एक्सुडेट होंगे और इन मैकुलर एडिमा होगा। और इन सब चीज़ों से नहीं करने पर आगे वो विट्रस हेमरेज हो सकता है और ट्रैक्शनल आरडी हो सकता है। काफ़ी बड़े बड़े इसकी व्याधियाँ हो सकती हैं। इसलिए अगर आपको डायबिटीज़ है और आपको कोई तकलीफ़ ना भी हो तो साल में एक बार नेत्र चिकित्सक से मिलकर ज़रूर रेटिनोपैथी की जांच करा लें। और अगर फिजिशियन के आप या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के इलाज में हैं तो उनको भी ये चाहिए कि आपको ये कह दे कि आप साल में तकलीफ़ ना हो तो भी आके जांच कराएं, क्योंकि डायबिटीज़ से गई हुई रोशनी कितने दफ़े रोशनी वापस नहीं लौटती है। और हम अर्ली ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट करेंगे तो आँख की रोशनी को जाने से बचा सकेंगे। इसीलिए कोई हानि होने का हम इंतज़ार ना करें, क्योंकि जब तक मरीज को ये मालूम चलेगा कि डायबिटीज़ के कारण आँखें ख़राब हो रही हैं तब तक लेट हो जाएगा। इसलिए स्वतः जाना है, उसके डॉक्यूमेंटेशन करने हैं और एवरी ईयरली चेकअप कराना है और उचित उपचार उचित स्टेज में करनी है। डायबिटीज़ के बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। डायबिटीज़ में नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक, मैकुलर एडिमा और अन्य चीज़ें होती हैं। लेकिन आजकल डायबिटीज़ के रेटिनोपैथी के लिए एक नए जो मशीन आता है, तो नए गैजेट्स के कारण हम डायबिटिक रेटिनोपैथी अर्ली रीड कर सकते हैं। मैकुला का ओसीटी वगैरह करा के हम देख सकते हैं कि मैकुला में एडिमा है कि नहीं, डायबिटिक मैकुलर रेटिनोपैथी किस स्टेज में है। अगर थोड़े बहुत होंगे तो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी आई ड्रॉप देंगे। एडिमा होगा तो आँखों में सुई की जरूरत पड़ सकती है। जानने के लिए हम एंजियोग्राफी भी करा सकते हैं, लेज़र करें, या बाद में ये सब नहीं करने से हेमरेज होने पर आगे ऑपरेशन की भी नौबत आती है। तो जब ज़्यादा एडवांस केस डायबिटीज़ का हो जाए तो वो लाइलाज हो जाता है, रोशनी वापस नहीं लौटती है। इसलिए डायबिटीज़ अगर आपको है तो आप उसको कंट्रोल रखें, क्योंकि डायबिटीज़ कंट्रोल रखने से आप जो प्रोग्रेस है रेटिनोपैथी का उसको बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन स्लो होगा, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी टाइप ऑफ कंट्रोल और ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़
दोनों पे निर्भर करता है। ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन टाइप ऑफ कंट्रोल आपके हाथ में है। आप कंट्रोल अच्छा करेंगे, लेकिन न्यूअर मेडिसिन, न्यूअर ट्रीटमेंट से डायबिटीज़ को, न्यूअर डायग्नोस्टिक प्रोसेस से डायबिटिक रेटिनोपैथी हम जल्दी जान सकेंगे, जल्दी उपचार कर सकेंगे। डायबिटीज़ के रहते भी वो आँख की रोशनी नहीं छीन सकता है, देरी होने पर ये लाइलाज हो सकता है, रोशनी परमानेंटली डैमेज हो सकती है। इसलिए डायबिटीज़ अगर है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी का जांच करते रहें। डायबिटिक रेटिनोपैथी हो तो उचित उपचार कराएं ताकि आपकी रोशनी बरकरार रह सके। तो आप डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को सुन रहे थे, जिन्होंने डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में हमें जानकारी दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।